अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया आतिफ एक बार फिर आपकी खिदमत में पाकिस्तान के एक माया नाज मुसव्विर के साथ। आज यहाँ पर मैं जिस मुसव्विर के बारे में बात करने जा रही हूँ, उन्होंने तजरीदी फ़न ख़ताती में एक आला मुकाम हासिल किया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मैं बात कर रही हूँ सर चित्रा प्रीतम की। इस्लामी फ़न ख़ताती में दो नज़रियात देखे जाते हैं। एक नज़रिया वो जो किताबत पर मुश्तमिल है, जिसमें इस्लामी ख़ताती को क्लासिकल असलूब के साथ ट्रेडिशनल तरीके से लिखा जाता है, जिसमें कत, लाइंस, गोलाई और बहुत सारे क्लासिकल असलूब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा नज़रिया वो है जिसमें एक मुसव्विर फ़न ख़ताती को खूबसूरती से अपने कैनवस पर उतारता है। इन्हीं मुसव्विरों में एक नाम है चित्रा प्रीतम का, जिन्होंने किताबत की ज्योमेट्री से निकल कर काम किया और ख़ताती के जमालियाती हुस्न को सामने रखकर इसके अल्फाज को इस तरीके से कंपोज किया कि उसमें फॉर्म, नुक्ता, रंग, बैलेंस, कॉम्पोजिशन, लाइन और तवाज़ुन का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। फ़न ख़ताती कोई आसान काम नहीं, इसके लिए बहुत सब्र, अल्फाज पर कंट्रोल, कुरान की आयात की पाकीज़गी और हसासियत को समझते हुए इसको इस तरह कंपोज करना कि अल्फाज सही तौर पर अदा हों और कोई गलती की गुंजाइश ना हो। पाकिस्तान में जब भी तजरीदी फ़न ख़ताती की बात होती है तो हमारे सामने बहुत से नामवर मुसव्विरों का नाम सामने आता है, जिनमें सर हनीफ रामे, सादकैन, शाकिर अली, जमील नक्श, अहमद खान, गुलजी, सर कमाल और बहुत सारे नाम शामिल हैं। उनमें एक जगमगाता नाम सर चित्रा प्रीतम का भी है, जिन्होंने अपनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन से, अपने एक अलग मुनफरिद अंदाज से तजरीदी फ़न ख़ताती को एक अलग मुकाम दिया। ख़ताती इस्लामी फ़न का एक अहम पहलू है जिसने दीन इस्लाम के साथ साथ तरक्की की है। इस्लाम के मानने वालों के अलावा बहुत से कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी फ़न ख़ताती की तरफ राग़िब हुए। चित्रा प्रीतम भी इन्हीं आर्टिस्टों में से हैं जो इस्लामी इक़दार और फ़न ख़ताती से बहुत मुतासिर हैं। उन्होंने फ़न ख़ताती को मुनफरिद तरीके से अपने काम में मनवाया है। चित्रा प्रीतम ने अपने जानदार रंगों, खूबसूरत बोल्ड ब्रश स्ट्रोक्स, अपनी इम्तियाजी लाइनों से फ़न ख़ताती को एक नई और जदीद शक्ल दी, मगर एक ऐसा तर्ज बयान जिसमें इस्लामी फ़न ख़ताती अपने बुलंदो बाला मुकाम के साथ खड़ी नज़र आती है। वो इस्लामी मोटिव्स और रवायात से बहुत मुतासिर हैं। उन्होंने मुख्तलिफ कैलीग्राफिक डिज़ाइन को अपने बोल्ड ब्रश स्ट्रोक्स और डिटेल्स के साथ अपनी कॉम्पोजिशन में पेश किया। उनकी ख़ताती में जहां हमें शोख रंग नज़र आते हैं, उसी के साथ साथ एक मतवाज़न कॉम्पोजिशन अपनी तमाम तर जमालियाती खूबसूरती के साथ नज़र आती है। उनकी फ़न ख़ताती अपनी खूबसूरती की वजह से देखने वालों से बातें करती नज़र आती है। चित्रा की ख़ताती में हमें उनके उस्ताद जमील नक्श का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नज़र आता है, जो अपनी टेक्निक के हवाले से पाकिस्तानी मुसव्विरी में एक अलग मुकाम रखते थे, जिन्होंने फ़न ख़ताती को अपने रवायती असलूब की बजाय तजरीदी अंदाज से पेश किया और अपने उस्ताद सर जमील नक्श की इजाज़त से ही चित्रा प्रीतम ने कैलीग्राफिक पेंटिंग का आगाज़ किया। उन्होंने अपने ज़माने स्कूल से ही कुरान को पढ़ना और समझना शुरू किया था। शुरू में चित्रा प्रीतम को अपने फ़न ख़ताती में बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ा, कभी मज़हब की वजह से, कभी रंग और नस्ल की वजह से। लेकिन चित्रा प्रीतम के मुताबिक कुरान किसी एक मज़हब या इंसान की मेरास नहीं, ये इल्हामी किताब तो कुल इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजी गई थी। तो फिर जो भी चाहे रंग, नस्ल और मज़हब के गर्दाब से निकलकर इस किताब से फैज़याब हो सकता है।
اگر ہم سے چترا پریتم کے کام کی بات کریں تو ان کی کمپوزیشن میں ہم بہت سارے خوبصورت انداز دیکھ سکتے ہیں. جس طرح وہ کیلی گرافی کو اپنی پینٹنگ میں کمپوز کرتے ہیں، جس میں ایک ڈارک بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس طرح الفاظ کا تانا بانا بنایا جاتا ہے، ان کو اسٹرانگ لائن کے ساتھ مختلف شیپس، پیٹرن، ٹیکسچر، ڈیزائن کے ساتھ اس طرح کمپوز کیا جاتا ہے کہ الفاظ ابھر کر ان کی کمپوزیشن میں نظر آتے ہیں. انہوں نے جہاں پر بہت شوخ رنگوں کا استعمال کیا، وہیں ان کی اسٹرانگ لائن اور کمپوزیشن کا سٹائل، بروکن برش سٹروکس، خوبصورت ٹیکسچر ان کو تجریدی فن خطاطی میں ایک اعلیٰ مقام دیتے ہیں. چترا پریتم کے مطابق انہوں نے اپنے استاد جمیل نقش کے نقش قدم پر چل کر فن خطاطی کو اپنے طریقے سے ایک الگ اسلوب کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھنے والے ان کے کام کی خوبصورتی میں گرفتار ہو گئے. ان کے کام کے اگر ٹاپکس کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے کام میں اللہ کے نام کو بہت خوبصورتی سے الگ الگ اور منفرد کمپوزیشن کے ساتھ پیش کیا. اس کے علاوہ قرآن کی ایک ایک آیت کو منفرد طریقے سے الگ الگ انداز میں کمپوز کر کر ان کی خوبصورتی میں اضافہ کیا. ان کی کچھ پینٹنگ میں انہوں نے ایک ساتھ سورہ رحمان، سورہ فاتحہ اور سورہ شمس کو خوبصورتی سے کمپوز کیا ہے. ان کی فن خطاطی میں اعلیٰ خدمات پر ان کو پریزیڈنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. پاکستان میں جب جب تجریدی فن خطاطی کا ذکر ہوگا، چترا پریتم کا نام بہت سے مصوروں کے ساتھ ہمیں نمایاں نظر آئے گا. بہت شکریہ.